अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। विजिट कीजिए अभी रोजगारकीखोज.com विजिट करें अभी www.rozgarkikhoz.com। जय हिंद एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए जो दक्षिण पश्चिम कमान यानी हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड से आप सभी के लिए जयपुर से जो नई भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रेंड्स आप सभी इस भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप अपने ब्लू पेन की मदद से यानी आप सभी अपने फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। बट सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी को इस भर्ती के बारे में मैं शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स आप सभी के जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं 14 जुलाई 2026 से और आप सभी इस भर्ती के लिए यहाँ पर फ्रेंड्स 22 जुलाई 2026 तक आप सभी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी वेरियस पोस्ट रहने वाली हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, बिलर की, सुपरवाइजर की आप सभी की पोस्ट रहने वाली हैं। सिंपली यदि आपने न्यूनतम 10वीं कक्षा पास आउट कर लिया है तो आप सभी इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। और आप सभी की यहाँ पर जो एज लिमिट रहने वाली है वो आपकी पोस्ट वाइज अलग अलग रहने वाली है। यहाँ पर आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और मैक्सिमम आयु सीमा आपके यहाँ पर 55 वर्ष तक रहने वाली है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, कैसे आपको अपने फॉर्म को फिलअप करना होगा, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। बट फ्रेंड देखिए यदि आप सभी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चेकआउट करना चाहते हैं तो आप सिंपली अभी गूगल पर जाइए, रोजगार की खोज लिखकर सर्च कीजिए या आपको वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ जैसे आप सभी उस पर क्लिक करेंगे या आप गूगल पर जाकर रोजगार की खोज लिखकर सर्च करेंगे, इसके बाद आप सभी के सामने rozgarkikhoz.com की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप सभी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सभी को यहाँ से आप सभी जैसे आप सभी आएंगे rozgarkikhoz.com वेबसाइट पर तो यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म की कैटेगरी में आपको सबसे टॉप में देखने को मिल जाएगा हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर ऑफलाइन फॉर्म 2026। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अपनी सभी इन्फॉर्मेशन को एक बार यहाँ से सभी डिटेल में चेकआउट करेंगे। यहाँ पर इस भर्ती में टोटल कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है इसके बारे में कोई भी हेडक्वार्टर के द्वारा बताया नहीं गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका रिटन एग्जाम और आपका इंटरव्यू दोनों रहने वाला है, यानी आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप सभी अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप यहीं से इस भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म PDF है यहीं से आप सभी डाउनलोड कर लेंगे और अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले अपने जो भी डाउट हैं सभी डाउट को क्लियर कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद यहीं से आप सभी इस भर्ती का जो ऑफलाइन फॉर्म PDF है आप सभी किसी भी एक लिंक का यूज करके आप सभी डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने किसी भी जनसेवा केंद्र के पास जाना है और इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको यह जो फिलअप करना होगा आपको अपने ब्लू पेन की मदद से आपको फिलअप करना है। आपको कंप्यूटर वाले से टाइप नहीं कराना होगा। सबसे पहले आप सभी क्या करेंगे, अपना यहाँ पर एक लेटेस्ट जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ है वो यहाँ पर आप सभी चिपका देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर फ़ोटो चिपकाने के बाद आपका जो फ़ोटो है वो याद रखना है आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो भी आप सभी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देंगे वो कैपिटल लेटर में देंगे, स्मॉल लेटर का यूज ना करें। आप सभी यहाँ पर अपने फॉर्म को जिस भी पद के लिए अप्लाई करें उस पद का नाम लिख देंगे। इसके बाद आपका नाम क्या है आप सभी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप सभी का फादर नेम क्या है आप सभी अपना फादर नेम लिखेंगे। आपका जेंडर क्या है आप सभी अपना जेंडर लिखेंगे। नेशनलिटी में आप सभी को इंडियन लिख देना है। जो भी आपका धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप सभी अपना यहाँ पर धर्म लिखेंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आप सभी को अपने दिन में मंथ में और ईयर में आप सभी को अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको वर्ड में लिख देनी है। जैसे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई इस प्रकार 2000 इस प्रकार आप सभी अपनी जो यहाँ पर जो वो है आप सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ को वर्ड में लिख देंगे। इसके बाद आप सभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है इसी प्रकार लिखनी होगी। याद रखना वर्ड में आपको जैसे यहाँ पर है जो आप डेट ऑफ बर्थ देख पा रहे हैं 15/7/2002 यानी कि ये आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपको यहाँ पर इस प्रकार लिखनी है 15 डेज
इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है 7 मंथ 2000। इसी प्रकार आपको अपनी लिख देनी है। आप किसी भी प्रकार लिख सकते हैं, आपको वर्ड में आपको लिखनी है। आप यहाँ पर इस प्रकार भी लिख सकते हैं 15 जुलाई 2000, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। नहीं, आपको वर्ड में अपनी यहाँ पर लिख देनी होगी। इसके बाद आप सभी अपने फॉर्म को किस कैटेगरी से अप्लाई करें वो आप सभी लिखेंगे। आप नेम ऑफ द कास्ट, आप किस कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं, आप सभी अपने यहाँ पर जाति के बारे में जानकारी दे देंगे। आप जिस भी कास्ट से अप्लाई करते हैं उस कास्ट के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर यस लिखेंगे, वरना आप सभी को नो लिखना है। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो अपने डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर अपने नेचर ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी देंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर आधार कार्ड नंबर लिखेंगे। इसके बाद आपको अपना यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो आप सभी को लिख देना है। सबसे पहले यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको अपना यहाँ पर जो भी आपके गांव का नाम है, यहाँ पर आप सभी अपने गांव का नाम लिखेंगे। यदि आप शहर से बिलोंग करते हो तो आपको अपना हाउस नंबर, आपको अपना स्ट्रीट और आपको अपना शहर का नाम लिखना होगा। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, आप अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। मैं यहाँ पर एक डेमो के रूप में इसके बाद एड्रेस लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अपना ओरिजिनल एड्रेस लिखना है। इसके बाद आपका पुलिस स्टेशन क्या है, आप सभी अपना पुलिस स्टेशन लिखेंगे। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप सभी अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। इसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे, आपका स्टेट क्या है, आप सभी अपने यहाँ पर स्टेट लिखेंगे। इसके बाद आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इस प्रकार आपको अपने यहाँ पर कंप्लीट जो एड्रेस है वो आप सभी को लिख देना है। इसी प्रकार आपको अपना यहाँ पर नीचे भी, यदि आपके परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम है तो आप दोनों जगह आप सभी यहाँ पर सेम एड्रेस लिख देंगे। यदि आपके कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हैं तो आप अलग अलग लिख देंगे। देखिए, परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है, वो आपका परमानेंट एड्रेस कहलाता है। और कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस कहलाता है। यदि आप अपना जो एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर सब अपने परमानेंट एड्रेस या आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दोनों जगह अपना जो एड्रेस है वो आप सभी सेम लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार आप सभी को अपना जो पूरा एड्रेस है ऊपर वाले, यदि आपके दोनों सेम है तो आप दोनों जगह सेम लिख देंगे। इसके बाद आपको अपने यहाँ पर एक एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी आप सभी को यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आपका यहाँ पर 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है वो आप सभी लिखेंगे। इसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो उस पोस्ट में आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कहीं भी काम करने का एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में जानकारी देंगे, वरना खाली छोड़ेंगे। इसके अलावा यदि आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, NCC है, या आपके पास कोई अदर इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है जिससे आपको यहाँ पर छूट मिल सकती है, तो उसके बारे में आप यहाँ शॉर्ट में जानकारी दे देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर क्या करने हैं, आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आप जिस डेट को अपने फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उस डेट को आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर गांव या शहर का आप सभी को नाम लिख देना है। इस प्रकार आपका जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। यही आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। अब आप क्या करेंगे, 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, यदि आप ग्रेजुएशन से अप्लाई करें तो ग्रेजुएशन की अपनी डिग्री की फ़ोटोकॉपी। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है। आपको अपने प्रिंसिपल से या आपको अपने गाँव के प्रधान या सरपंच से एक चरित्र प्रमाण पत्र और अपना आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक की आप सभी की एक फ़ोटोकॉपी, ये आप सभी, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये आप सभी डॉक्यूमेंट की एक फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। देखिए, आप दोबारा से सुनेंगे, 10वीं की 12वीं की, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की डिग्री की एक फ़ोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र की एक फ़ोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी। जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी यदि आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें तो आपको नहीं करवानी, आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र ओरिजिनल अपने फॉर्म के साथ में भेजना होगा, या आपके पास फ़ोटोकॉपी है तो आप फ़ोटोकॉपी भी भेज सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र आप कहीं से भी अपने गाँव के आप सभी सरपंच या आप अपने स्कूल या कॉलेज के हेडमास्टर या प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी करा लेनी है, बैंक पासबुक या चेकबुक की एक फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह है तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको अपने फॉर्म के साथ में अलग से भेजने होंगे। इस प्रकार जो आपका फॉर्म है वो आपका कंप्लीट फिलअप हो जाता है। अभी इसके बाद आपको करना क्या है, आपको देखिए
इसके बाद आपने सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कराने के बाद सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड कर देंगे, सभी डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर कर देंगे फ़ोटोकॉपियों पर। इसके बाद आपको अपने बुक सेलर के पास जाना है और वहाँ पर जाकर कहना है कि हमें एक पोस्ट वाला लिफाफा चाहिए। क्या कहना है? पोस्ट वाला लिफाफा चाहिए। वो आपको 3 से 4 रुपये का दे देगा। उस लिफाफे के टॉप में आपको क्या लिखना है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल के रूप से समझेंगे, ये आपका लिफाफा रहने वाला है। इसके टॉप में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके बाद आप अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, जहाँ पर मैंने डैश डैश लिखा है वहाँ पर उस पोस्ट का नाम लिख देंगे। इसके बाद यहीं पर आप सभी अपने फॉर्म को किस कैटेगरी से अप्लाई करो, जहाँ पर मैंने डैश डैश लिखा है यहीं पर आप सभी उस कैटेगरी का नाम लिख देंगे। ये आपका ऊपर ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ये थोड़ा डेमो के रूप में बनाया है, तो यदि आपका नहीं आता है तो नीचे भी आप सभी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार आप सभी कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी को लिख देना है। यदि आपका साइड में आ जाता है तो वहीं लिख देंगे, वरना नीचे की तरफ इस प्रकार लिख देंगे। इसके बाद आप सभी को एक साइड में फ्रॉम लिखना है, कॉमा लगाना है, और यहाँ पर आप सभी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कोई गलती आपको नहीं करनी। इस जगह पर आपको अपना जो नाम, फादर नेम, आपको अपना कंप्लीट एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, इसके बाद आपको अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है। दूसरी साइड में आपको 2 लिखना है और कॉमा लगाना है। और देखिए इस जगह पर जो आपको एड्रेस लिखना है, ये जो आपका फॉर्म में आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है, सप्ता शक्ति कैंटीन सेल, सवाई जयसिंह मार्ग, बानी पार्क, जयपुर, राजस्थान 302016, इस कंप्लीट एड्रेस को, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस कंप्लीट एड्रेस को आप सभी को यहाँ पर आपको 2 के बाद यहाँ पर आप सभी को लिख देना है। इसके बाद कंप्लीट डॉक्यूमेंट को अपने को इस लिफाफे के अंदर रखेंगे। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो इस लिफाफे के अंदर अलग से डाल देंगे, अपने फॉर्म को इसके अंदर रखेंगे और इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देंगे। इसके बाद जैसे इस भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप सिंपली क्या करें, गूगल पर जाएँ, रोजगार की खोज लिखकर सर्च करें और यहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप रेगुलर विजिट कर सकते हैं रोजगार की खोज.com वेबसाइट पर। यहाँ पर आप सभी को जैसे इस भर्ती को लेकर कोई अपडेट आएगी आपको अपडेट मिलती रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।